Why is Article 143 in news? Under Article 143, advisory jurisdiction is given to Supreme Court. Lecture is important for GS paper 2, governance, constitutional polity, social justice and IR. It is also important for prelims, for mains. Why in news? The President has invoked Article 143 of the Indian Constitution to refer a set of 14 constitutional questions to the Supreme Court for its advisory opinion. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 का यूज करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अबाउट 14 क्वेश्चंस के एक सेट को सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए रेफर किया है. दिस मूव कम्स आफ्टर अ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट व्हिच इन्वोक्ड आर्टिकल 142 इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ द तमिलनाडु केस, imposing timelines on governors and the president to act on bills passed by the state legislature. प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस का सेट सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन के लिए इसलिए सेंड किया है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए एक टाइमलाइन फिक्स किया था. स्पेशली स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी बिल पास किए जाते हैं उस बिल को पास करने के लिए एक टाइमलाइन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फ्रेम किया गया था. The reference raised 14 key questions mainly concerning Article 200 and 201 and the justifiability of executive actions before a bill becomes law. ये जो 14 क्वेश्चंस का सेट है ये मेनली आर्टिकल 200 एंड 201 से रिलेटेड है एंड किसी भी बिल के लॉ बनने से पहले जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस उस पर टेकिंग किए जाते हैं उसकी जस्टिफिएबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 143 क्या क्या प्रोविजन करता है? आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सीक द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी के तौर पर उसका ओपिनियन ले सकता है स्पेशली क्वेश्चन ऑफ लॉ और कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर. इट मीन्स आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की यहाँ पर एम्पावर किया गया है. इट एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन व्हिच इज एक्सक्लूसिव टू द प्रेसिडेंट. सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस आर्टिकल के अंडर गिवन किया गया है. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर रेफर्ड. आर्टिकल 143 1 द प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. हियर द सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 143 1 के अंडर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी क्वेश्चन किसी भी मैटर स्पेशली मैटर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ या पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से वो ओपिनियन टेकिंग कर सकता है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन गिवन करने के लिए रिफ्यूज भी कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंड टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन इन 1993 विद रिस्पेक्ट टू द राम जन्मभूमि केस. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में राम जन्मभूमि केस से रिलेटेड अपना ओपिनियन गिवन करने से डिक्लाइन किया था. आर्टिकल 143 2 इट अलाउ द प्रेसिडेंट टू रेफर डिस्प्यूट अराइजिंग आउट फ्रॉम ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट ट्रीटी कोवेनेंट सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट. प्रेसिडेंट अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट ट्रीटी कोवेनेंट सनद से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग अगर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन टेकिंग करता है तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन गिवन करना ही होगा. इट मीन्स हमने देखा कि आर्टिकल 143 1 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है वो अपना ओपिनियन गिवन करने के लिए, बट आर्टिकल 143 2 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बाउंड है उसको यहाँ पर अपना ओपिनियन टेंडर करना ही होगा. नेचर ऑफ द एडवाइस. द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बोथ केसेस आर ओनली एडवाइजरी एंड नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 143 1 एंड 143 2 के अंडर जो भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है वो ओपिनियन ओनली एडवाइजरी नेचर के होते हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट उनका नहीं होता है. Hence, it is not binding on the president. He may follow or may not follow the opinion. इस तरह से ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी ओपिनियन है वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है. प्रेसिडेंट चाहे तो फॉलो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता. व्हाट आर द की फैक्ट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिगार्डिंग की फैक्ट्स क्या क्या है?
Article 143 give the power to President to refer any question of law or fact of public importance to the Supreme Court for its opinion based on the Union Council of Ministers advice. आर्टिकल 143 के अंदर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेस पर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से उसको ओपिनियन टेकिंग कर सकता है। ये इसको एम्पावर किया गया है इसके लिए। आर्टिकल 145(3) रिक्वायर सच रेफरेंस टू बी हियर्ड बाय अ बेंच ऑफ एट लीस्ट 5 जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145(3) के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि इस तरह के जो भी हियरिंग होंगी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के द्वारा ये हियरिंग की जानी चाहिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट advisory jurisdiction under article 143 is rooted from the government of India Act 1935 which allowed the governor general to refer legal questions to the federal court। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर गवर्नर जनरल को पावर गिवन किया गया था कि वो लीगल क्वेश्चंस को फेडरल कोर्ट के लिए रेफर करे। The Canadian Constitution allowed its Supreme Court to provide legal opinions, while the US Supreme Court refrained from giving advisory opinion to uphold a strict separation of power। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए वो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ अलाउ करता है कि वो लीगल ओपिनियन अपने गिवन कर सकता है, बट यूएस के सुप्रीम कोर्ट को अलाउ नहीं किया गया। यूएस की सुप्रीम कोर्ट कोई भी एडवाइजरी ओपिनियन गिवन नहीं कर सकती हो और इसके थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर को स्टडी किया गया है। पास्ट इंस्टेंसेस ऑफ सच रेफरेंसेस, इससे पहले प्रेसिडेंट ने मैनी टाइम्स सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन टेकिंग किए हैं। There have been about 15 presidential references to the Supreme Court under Article 143। 143 के अंडर अबाउट 15 presidential references सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। Some landmark cases include number 1 Delhi Law Act cases define the scope of delegated legislation, Kerala Education Bill 1958, Harmonized Fundamental Rights Bill DPSP, Berubari case 1960 held that territorial decision require a constitutional amendment, Keshav Singh case 1965, Presidential Poll case 1974, Third Judges case 1998 की issues in current reference। करंट रेफरेंस से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं? इट रेज इशूज अबाउट वेदर कोर्ट्स कैन इम्पोज टाइमलाइन ऑन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। प्रेजेंट का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के लिए वो वेरियस इशूज से रिलेटेड है, स्पेशली गवर्नर और प्रेसिडेंट का टाइमलाइन सेट करने की पावर क्या कोर्ट के पास है। बिकॉज कुछ मंथ पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के लिए फिक्स कर दिया कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को 1 मंथ के अंदर फाइनल करना होगा, असेंट गिवन करना है या नहीं गिवन करना है, सब कुछ यहाँ पर 1 मंथ के अंदर फाइनल करना होगा। ये जो करंट का प्रेसिडेंट रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के लिए वो इसी मैटर से रिलेटेड है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की पावर मिली हुई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया आर्टिकल 200 एंड 201 के अंदर। इट ऑल्सो क्वेश्चंस द एक्सटेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पावर अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 के अंदर कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी प्रोविजन कर सकता है। और ये जो क्वेश्चन का सेट सुप्रीम कोर्ट के लिए गिवन किया गया है इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 142 का एक्सटेंट क्या है उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं। ओवरटर्निंग पावर थ्रू एडवाइजरी रेफरेंस एज पर 1991 कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ओपिनियन आर्टिकल 143 cannot be used to review or reverse settled judicial decisions। 1991 के कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 143 का यूज सेटल्ड जुडिशियल डिसीजंस के रिव्यू के लिए रिवर्स के लिए नहीं किया जा सकता। हाउएवर द गवर्नमेंट में स्टिल सीक रिव्यू और क्यूरेटिव पिटिशंस टू चैलेंज द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस 2023 वर्डिक्ट। हालांकि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ द तमिलनाडु केस से रिलेटेड जो भी कोर्ट का जजमेंट था गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिव्यू करने के लिए क्यूरेटिव पिटिशंस फाइल कर सकती है। कंक्लूजन The presidential reference under Article 143 marks a crucial constitutional development. It seeks to clarify the limits of the judicial intervention, the scope of the Article 143 and justiciability of the executive action। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो आर्टिकल 143 के अंडर प्रोविजन किया गया है ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को मार्क करता है। इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए कि जुडिशियल इंटरवेंशन की क्या लिमिट्स हैं, आर्टिकल 142 का क्या स्कोप है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस की जस्टिसिबिलिटी क्या है, thereby shaping the separation of powers and reinforcing India's federal democratic structure through greater constitutional clarity।
सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिया फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर शेपिंग गिवन किया जा सकता है अगर ये सारा क्लियरिटी होगा. दिस इज पी वाई क्यू रिलेटेड टू दिस इशू. The power of the Supreme Court of India to decide a dispute between the center and the state falls under its advisory jurisdiction, appellate jurisdiction, original jurisdiction, writ jurisdiction. The correct answer is C, original jurisdiction. 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट on its own initiative or any matter of a larger public interest if he seeks such an advice only if he matters relate to the fundamental right of the citizen. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइस तभी देगा जब प्रेसिडेंट सीक करेगा एडवाइस. सो द करेक्ट आंसर इज बी, ओनली टू. This is means related question. Do you think that the Constitution of India does not accept the principles of state separation of powers, rather it is based on the principle of check and balance? Explain. 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था.